आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। स्क्वायर रूट ट्रिक्स सीखने से पहले कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए ताकि इससे हमारा क्वेश्चन और भी फास्ट बने। तो चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब हम लोग इस तरह 1 से लेकर 20 तक देखें तो हम लोगों ने देखा कि जिस किसी का भी लास्ट डिजिट 1 आया, जैसे कि 1 का 1, 11 का लास्ट डिजिट आया जब स्क्वायर किए तो 1, 9 का जब किए तो लास्ट डिजिट आया 81, 19 का किए तो लास्ट डिजिट आया 1। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जिस किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 या 9 हो तो हमेशा जब उसका स्क्वायर किए तो हमेशा उसका लास्ट डिजिट 1 आया। उसी तरह जिस किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 या 8 रहा तो उसका जब हम स्क्वायर किए तो हमारा लास्ट डिजिट आया 4। उसी तरह 5 का हमेशा 5 आएगा और जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 या 6 रहा तो हमेशा उसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आया। उसी तरह जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 3 या 7 रहा तो हम जब उसका स्क्वायर किए तो हमारा लास्ट डिजिट 9 आया और 0 का 0 ही आता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में ना कभी 2 आया, ना कभी 3, ना कभी 7, ना कभी 8। आप 1 से लेकर 20 तक में देख सकते हैं जब हम किसी नंबर का स्क्वायर किए तो हमें ना 2 दिखा, ना 3, ना 7, ना 8। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट ट्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स रूट 784 का बनाते हैं। इसे बनाने से पहले हमेशा इसे 2 भागों में बांट लीजिए। ये लास्ट से 2 डिजिट और उसके पहले जितना भी नंबर रहेगा उसे एक तरफ, मतलब ये 84 एक हो गया और इससे पहले जो भी रहेगा उसे एक तरफ रखिएगा। अब देखते हैं, जब भी रूट के अंदर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 हो तो हमें समझ लेना है कि जब हम उसका नंबर निकालेंगे तो उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 4। मैंने यहाँ लिख दिया था कि जब भी किसी रूट के अंदर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 4 हो तो उसका आंसर जब निकलेगा वो नंबर निकलेगा तो उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें देखना है ये तो ख़त्म हो गया, बचा है ये 7। ये 7 किस जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर का किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये देखिए ये 7 ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये यहाँ तक करने के बाद हमें इसके हमेशा पहले वाला देखना। तो इसके पहले वाला ये किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 ले लेना है। इसका मतलब कि यहाँ इसके आगे लिख देना है 2 और 2, मतलब कि इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर या तो 22 आएगा या फिर 28 आएगा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये हमारा थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप है। तो चलिए देखते हैं। इतना करने के बाद हमें ये पहला डिजिट लेना है 2। ये 2 को यहाँ लिख देना है और 2 के बाद इसके जस्ट आगे वाला नंबर जो होता है वो यहाँ लिख देना, मतलब 2 के बाद होता है 3 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा यहाँ हो गया 6। अब हमें देखना है ये जो बचा था यहाँ, क्या ये 6 से बड़ा है कि या छोटा है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये 6 छोटा है और ये 7 बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है ये। जब ये इससे बड़ा होगा तो हमें लेना है ये बड़ा वाला डिजिट। अगर ये 7 से छोटा मतलब बड़ा रहता है या यहाँ 8 आता है। सब हम लोग देखते हैं रूट 2116 का वैल्यू कितना हो। तो सबसे पहले हमें ये लास्ट का 2 डिजिट को अलग भाग कर देना है और इसके पहले जितने भी नंबर रहेगा उसे अलग भाग कर देना। जब रूट के अंदर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 6 हो तो हमें देखना है कि उसका जब हम नंबर निकालेंगे, आंसर निकालेंगे तो कितना होगा। तो मैंने लिखा था कि जब भी किसी भी रूट के अंदर का लास्ट डिजिट 6 हो तो उसका आंसर का जब निकालेंगे
तो उसके आंसर का लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। उसी तरह मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि इसके 2 डिजिट के बाद इसके पहले ये वाला जो भी नंबर रहे उसे देखना है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे ये नंबर है 21, तो ये 21 देखिए ये 16 और 25 के बीच आता है, मतलब कि ये 4 के स्क्वायर और ये 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। मतलब कि ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच जब करते हैं ये 21 आता है। तो ये 21 का ये हमेशा इसके पहले वाला स्क्वायर का नंबर लिख लेना है। मतलब कि जब हम इसका नंबर निकालेंगे तो या तो 44 आएगा या फिर इसका आंसर 46 आएगा। अब हमें ये जानना है कि ये लास्ट स्टेप में पता करना रहता है कि ये 44 होगा या फिर 46 होगा। तो इसे जानने के लिए हमें करना पड़ता है ये जो 4 लिए इस 4 को यहाँ लिखना है और इसके जस्ट एक आगे बढ़ा कर इसका आगे वाला नंबर लिख देना है। तो इसके आगे हो जाएगा 4 का जोड़ देंगे तो 5 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 हो जाएगा 20। अब हमें देखना रहता है कि ये 21 बड़ा है ये 20 बड़ा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा ये 21 बड़ा है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 46। अगर ये इससे छोटा रहता तो इसका आंसर हो जाता 44। तो चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं अब चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं √2704 का। तो हमेशा ये लास्ट 2 डिजिट को अलग कर दीजिए और इससे पहले जितने भी डिजिट होंगे उन्हें अलग कर लीजिए। अब इसी तरह जब किसी भी रूट के अंदर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 हो तो उसका जब नंबर निकालेंगे तो उसका नंबर या तो लास्ट डिजिट 2 होगा या फिर उस नंबर का लास्ट डिजिट 8 होगा। अब हमें ये सेकंड स्टेप में देखना रहता है कि ये 27 किस किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद उस मतलब स्क्वायर के बीच में रहता है। तो ये 27, 25 और 26 के बीच में रहता है, मतलब कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच 27 आता है। तो इतना करने के बाद हमेशा इसके पहले वाला जो स्क्वायर होता है ये तो 5 का स्क्वायर होता है तो ये 5 इसके आगे लिख देना है। मतलब कि इसका आंसर या तो 52 होगा या तो 58 होगा। यहाँ करने के बाद हमें ये देखना रहता है ये जो हमने 5 लिया इसे यहाँ लिखना रहता है और इसके एक आगे बढ़ा के दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। जब हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। अब हमें ये चेक करना रहता है ये जो 30 आया क्या ये 27 से छोटा है या बड़ा। तो हमने देखा ये जो हमारा था पहले से दिया हुआ ये उससे ज़्यादा आ गया और ये 27 छोटा हो गया, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 52। जब यहाँ छोटा आया तो ये छोटा वाला आंसर, अगर यहाँ बड़ा रहता है इस संख्या से बड़ा तो ये बड़ा वाला आंसर आ जाता। मतलब कि हम √2704 का जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हम बनाते हैं √15,129। तो इसमें भी हमेशा इसका लास्ट 2 डिजिट को अलग लिखिए और इसके पहले इसके इधर वाला जितने भी डिजिट होंगे जितने भी नंबर होंगे उन्हें अलग करके लिखिए। तो ये 29 आ गया और इधर इसके वाला 151 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा रूट के अंदर का लास्ट डिजिट अगर 9 होगा तो मतलब जब हम इस रूट से बाहर निकालेंगे तो उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। उसी तरह अब हमें सेकंड स्टेप में देखना रहता है कि इसके ये जो 2 डिजिट के पहले इधर जितने भी नंबर हैं वो नंबर किस किस स्क्वायर के करने के बीच में आता है। जैसे 151 हमने यहाँ देखा कि 144 और 169 के बीच में आया, मतलब कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में आया, मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में आया 150। तो हमेशा इसके पहले वाला का लेना रहता है। तो इसके पहले वाला है 12 का स्क्वायर, मतलब ये 12, मतलब कि यहाँ लिख देना है 12। मतलब कि यहाँ तक हमें पता चला या तो इसका आंसर 123 होगा या फिर 127। इसके बाद हमें करना रहता था कि जो ये मैंने 12 लिया ये यहाँ लिख देना रहता है और इससे जस्ट आगे बढ़ा देना रहता है और इसके 12 के एक बढ़ा दिए तो ये हो गया 13। और जब हम लोगों ने ये 12 और 13 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 156।
अब हमें ये चेक करना रहता है ये 2 डिजिट के पहले वाला ये जो नंबर था, क्या ये नंबर इससे बड़ा है या फिर छोटा है। तो हम लोगों ने देखा ये जो हमारा आया ये 151 ये उस नंबर से छोटा है। इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 123, मतलब इसका आंसर निकल जाएगा 123। तो चलिए फ्रेंड्स और एक बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं √25,281। तो इसमें भी हमेशा ये लास्ट का 2 डिजिट को अलग कर दीजिए और इसके पहले जितने भी लिखे हुए हैं नंबर उन्हें एक अलग करके लिख दीजिए। तो इससे हमको पता चला जब भी किसी का रूट के अंदर का अगर लास्ट का डिजिट 1 हो तो इसका मतलब जब हम इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका हमारा लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। मतलब यहाँ से पता चल गया या तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। इतना करने के बाद हमें ये देखना रहता है कि ये 2 डिजिट को छोड़ के इसके पहले जितने भी नंबर हैं वो नंबर किस किस स्क्वायर के बीच में स्क्वायर करने के बाद किसके बीच में आता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 252, 225 और 256 के बीच में आए, मतलब कि ये 15 का स्क्वायर और ये 16 के स्क्वायर के बीच में आया। तो ये 15 और 16 का स्क्वायर मैंने लिख लिया। इसके बाद ये जो हमारा आता है तो इसके हमेशा पहले वाला लेते हैं। तो ये था 15 का स्क्वायर, मतलब कि या तो करने के बाद या तो हमारा आंसर 151 आएगा या तो 159 आएगा, मतलब कि 151 और ये 159। अब यहाँ करने के बाद हमें करना रहता है कि ये जो पहले वाला मैंने 15 लिखा उसे यहाँ लिख देना रहता है और इसके एक जस्ट जोड़ के उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना रहता है। तो जब मैंने 15 और 16 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 240। अब हमें ये देखना रहता है ये 240 और ये 252 को कंपेयर करना रहता है कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने देखा कि ये वाला बड़ा है। जब ये इससे बड़ा हो गया इसका मतलब इसका आंसर ये बड़ा वाला होगा, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 159। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।